we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और मैं हूं अपूर्व ठाकुर। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली 3 पॉइंटर्स पे बात करेंगे। सबसे पहला है बिहार बोर्ड के जो क्लास 10th के 2025 के रिजल्ट्स हैं उनके बारे में, उनके एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होगा हमारे इस वीडियो का बिहार बोर्ड के जो 2023 और 24 के क्लास 10th के रिजल्ट्स आए हैं उसको हम एनालाइज करेंगे, क्योंकि पासिंग परसेंटेज का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और तीसरा पार्ट इस वीडियो में होगा जो क्लास 12 के बिहार बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं उसका एनालिसिस। जी सिमरन, तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड ने अपने क्लास 12 का रिज़ल्ट 27 मार्च को रिलीज़ किया था। इसके साथ ही 10वीं क्लास का रिज़ल्ट ऐसा कहा जा रहा है कि 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में आ सकता है। तो सिमरन, आइए हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो अपना रिजल्ट कैसे, कहाँ और कब चेक कर सकते हैं। अपूर्व, मैं आपको एक जगह ठीक करना चाहूँगी। बिहार बोर्ड ने क्लास 12th का रिजल्ट 27 नहीं बल्कि 25 मार्च को रिलीज़ किया था। और आगे अगर हम इस कॉन्वर्सेशन में बढ़ें तो अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट्स का, स्पेशली जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिजल्ट का ईगरली वेट कर रहे हैं, खासतौर पर जब अब 12th का रिजल्ट आ चुका है। और जल्द ही कहा जा रहा है कि वेबसाइट पर जो ऑफिशियल लिंक है रिजल्ट का वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि 29 से 31 के बीच में रिजल्ट होगा, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल के ट्रेंड्स देखें बिहार बोर्ड के, तो देखिए 31 मार्च को, चाहे हम 2023 की बात करें या 2024 की बात करें, तो जो बिहार बोर्ड ने अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स थे वो उन्होंने रिलीज़ किए थे 31 मार्च को। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी शायद बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए सेम डेट पर रिजल्ट रिलीज़ करे। लेकिन ये बात दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि 29 या 30 को रिजल्ट आ जाए, उसके बाद भी आ जाए। लेकिन पिछली बार के हिसाब से, अगर 2 बार के हिसाब से अगर ट्रेंड देखा जाए तो इस वजह से 31 का अनुमान लगाया जा रहा है। जी, तो सिमरन, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो अपने रिज़ल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उनके पास उनका रोल कोड और रोल नंबर होना ज़रूरी है जी। और इसके बाद अपने उनके एडमिट कार्ड्स पर जो और भी डिटेल्स होते हैं वो उसे इन्फॉर्मेशन डाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि पिछले 2 साल से रिज़ल्ट 31 मार्च को ही आ रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी 31 मार्च को ही आएगा। तो देखते हैं रिज़ल्ट फिर कब आता है। स्टूडेंट्स को हम लोग अपडेट देते ही रहते हैं कि कब आपको चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है रिज़ल्ट। देखिए, अब हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि वो अपना रिजल्ट चेक कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि अपूर्व ने बताया कि रोल नंबर और रोल कोड होना बेहद ज़रूरी है रिजल्ट चेक करने के लिए। और उसके लिए हम स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहेंगे कि अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप रेडी रखें, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होता है, खुशी होती है तो एडमिट कार्ड कहीं रख दिया, कुछ हो गया, पर अपना एडमिट कार्ड आपको रेडी रखना बहुत ज़रूरी है अपने रिजल्ट से जस्ट पहले। और सबसे पहले अब हम अगर तरीके की बात करें तो सबसे बड़ा है कि ऑनलाइन, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा तरीका है वो है ऑनलाइन उसका रिजल्ट कैसे चेक करें, जिसका माध्यम है ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड की जो है। तो सबसे पहले ऑफिशियल पेज पर जाना है जो कि है secondary.biharboardonline.com या फिर results.biharboardonline.com और बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें। लेकिन हम आपको एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि जो 12वीं का रिजल्ट था एक अलग वेबसाइट पर ही आया था। बिहार बोर्ड की तरफ से अचानक से एक वेबसाइट रिलीज़ की गई, उसके बाद उस पर रिजल्ट आया था। तो ये एक एक्सपेक्टेड वेबसाइट्स है जिन पर आप चेक कर सकते हैं, पर बिहार बोर्ड की तरफ से कोई और वेबसाइट का लिंक भी आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए मिल सकता है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट आपको बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल रिजल्ट चेक करने वाली वेबसाइट होगी उस पर जाना है। फिर उसके बाद बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2025 वाले लिंक पर क्लिक करना है। और जैसा कि अपूर्व ने आपको पहले ही बताया है, अपना रोल कोड और रोल नंबर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिंक पे जाने के बाद आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करना होगा। फिर सिंपल प्रोसेस है, सबमिट बटन पर दबाएं और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन अपना रिजल्ट डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो मार्कशीट होती है ऑनलाइन वो प्रोविजनल होती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसकी कॉपी जब आप रिजल्ट देखें तभी रख लें। और अगर आपको किसी कारण से ऑफिशियल वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है या आपको रिज़ल्ट वहाँ पे अपने देखने में दिक्कत हो रही है, तो एक और तरीका है
डिजी लॉकर ऐप के थ्रू। तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाके ऐप को ओपन करना होगा और वहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको अपनी बाकी की डिटेल्स जैसे एग्ज़ाम कोड, रोल नंबर एंटर करना होगा और आपके स्क्रीन पर आपका रिज़ल्ट सामने दिख जाएगा। वहाँ से भी आप अपने रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि सिमरन ने बताया कि रिज़ल्ट को डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर पर्पज़ के लिए किसी और काम में कहीं भी वो यूज़ हो सकता है। और देखिए पूर्व, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, कभी कभी होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही जी। होती है, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं भी है तो भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए एसएमएस एक तरीका है, SMS। ठीक है। तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है आपको, सिंपली कुछ नहीं करना है, और जो हम आपको मैसेज बता रहे हैं उस तरीके से आपको मैसेज टाइप करना है। तो क्लास 10 के लिए आपको बिहार 10, BIHAR कैपिटल रहेगा 10, फिर आपको स्पेस देना है और फिर अपना रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको ये मैसेज जो है आपको 56263 इस नंबर पर भेज देना है। तो सिंपली कुछ देर बाद ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर इन तीनों माध्यम से अगर आप रिज़ल्ट चेक करने में आपको कोई कठिनाई हो रही है तो आप जागरण जोश की वेबसाइट पर भी अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है jagranjosh.com/result। वहाँ पर जाएं, अपना रोल कोड, एग्ज़ाम कोड डालें, आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा और उसे डाउनलोड करना ना भूलें। और देखिए पूर्व, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो जागरण जोश की वेबसाइट है या जागरण जोश, पूरा रिजल्ट हो, एजुकेशन हो, सारे करियर रिलेटेड सारे नोटिफिकेशंस, हर चीज़ जागरण जोश पर आपको मिल जाएगी। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के स्टूडेंट हो, आप jagranjosh.com विजिट करना ना भूलें। चाहे वो रिजल्ट्स हों, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जागरण जोश की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स इजीली मिल जाएंगी। तो जी सिमरन, जैसा कि हमने देखा था कि 25 मार्च को जब 12 के बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए थे तो हमारी टीम, जागरण जोश की टीम ने उसे बहुत अच्छे से कवर किया था, बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया था। वैसे ही जब 10th के भी रिज़ल्ट आएंगे तो हमारी टीम, जोश की टीम, उसे अच्छे से कवर करेगी। आप जागरण जोश की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो अपडेट्स हमें बोर्ड की तरफ से आएंगे, जैसे टॉपर्स की लिस्ट, स्ट्रीम वाइज क्या रहा है परसेंटेज इस बार, ओवरऑल परसेंटेज क्या रहा है। और साथ ही साथ जो कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी एग्ज़ाम्स हैं उसके, माफ़ कीजिएगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और रीवैल्यूएशन जिसको स्क्रूटनी भी बोलते हैं, उसके बारे में भी अपडेट्स आपको जागरण जोश की वेबसाइट पर मिलेंगे। तो जब आपके 10th के रिजल्ट्स या कोई भी रिजल्ट्स आ रहे हो तो आप जागरण जोश की जो वेबसाइट है उसे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात कर लेते हैं पूर्व, ये तो अब हमने बता दिया अपने व्यूअर्स को 2025 के 10th के जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, कैसे वो चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने शुरू में भी जैसे वीडियो के बोला था कि हम 2023-24 का एनालिसिस भी करेंगे। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि अब हम कुछ नंबर्स के साथ स्टूडेंट से बात करेंगे, जो व्यूअर्स हैं हमारे उनसे बात करेंगे, तब ये रीज़न शायद साफ होगा कि हमारे लिए यहाँ पर 2023 और 24 का जो डेटा है वो एनालाइज करना ज़रूरी क्यों हो जाता है जी। तो सबसे पहले हम डेटा पर बात कर लेते हैं, कुछ नंबर्स आपको बता देते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 की। तो 2024 में 16,64,252 बच्चों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th का पेपर दिया था, जिसमें से जो 13,79,842 स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को पास कर पाए थे। अगर ओवरऑल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 82.92% जो था ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रहा था। अगर हम बात करें कि जो ओवरऑल फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें भी गर्ल्स और बॉयज़ का डेटा भी है, ओवरऑल डेटा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट्स की बात करें तो 4,52,302 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न रैंक लाई थी उन्होंने। उसमें जो हम कह सकते हैं 2,52,846 बॉयज़ थे और लड़कियां जो थी 1,99,456, यानी लगभग 2 लाख लड़कियां और 2.5 लाख लड़के, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड डिवीज़न वालों की बात करें तो सेकेंड डिवीज़न जितने बच्चों के आए थे इसका नंबर और भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये है कि ये जो नंबर है वो है 5,24,965 स्टूडेंट्स जो थे वो सेकेंड डिवीज़न ला पाए थे, जिसमें 2,52,121 बॉयज़ थे और 2,72,844 गर्ल्स थी। अगर हम थर्ड डिवीज़न के डेटा की बात करें
तो 3,80,432 लोगों ने टोटल थर्ड डिवीजन लाई थी क्लास 10th के बिहार बोर्ड के रिजल्ट्स में। क्योंकि हम आपको इसलिए बार बार एम्फोसाइज कर रहे हैं कि अभी हम क्लास 10th की ही बात कर रहे हैं 2024 की, ठीक है। 1,66,093 लड़के थे थर्ड डिवीजन में, और अगर लड़कियों के नंबर्स की बात करें तो 2,14,600 लगभग लड़कियां थी। तो ये ओवरऑल जो था 2024 के नंबर्स थे कि कितने लोग फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आए। लड़कियों का परसेंटेज कितना था, लड़कों का परसेंटेज कितना था, माफ कीजिएगा नंबर्स कितने थे एग्जैक्टली 82.92% जो पासिंग, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो बच्चे पास कर पाए थे वो 82.92% बच्चों ने इस एग्जाम को पास कर लिया था। अपूर्व, मैं चाहूंगी पहले अब आप 2023 का डेटा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो अगर 10th रिजल्ट्स की बात करें, 2023 की बात करें, तो टोटल स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे वो है 16,10,656, जिसमें से कि पासिंग स्टूडेंट्स हैं 13,05,203। पास परसेंटेज की अगर बात करें तो वो होता है 81.04%, जिससे कि 81.04%। लड़कों के पास होने की संख्या थी 6,61,570, 6,61,750। और तो हम अगर लगभग कैंडिडेट्स देखें, माफ कीजिएगा पूर्व, तो अगर हम लगभग देखें 2023 के डेटा को तो 9 लाख, माफ कीजिएगा 7 लाख लड़कियां ऑलमोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि 7 लाख लड़के 7 लाख लड़कियां ऑलमोस्ट, तो नंबर्स जो गर्ल्स वर्सेस बॉयज जो पासिंग रेशियो था वो ऑलमोस्ट इक्वल रह गया था जी। और अगर अब बात कर लेते हैं हम 2024 पे वापस आते हैं, और अगर 2024 के टॉपर्स की बात करते हैं, और शिव कुमार माफ़ करिएगा शिवांकर कुमार ने 489 मार्क्स लेकर वो टॉपर हुए थे। स्ट्रीम अभी हमें इनका, ठीक है कोई बात नहीं, हम स्ट्रीम्स पर ना जाके मैं चाहूँगी पहले हम दर्शकों को ये बता दें, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 2024 का भी हम आपको डेटा बता रहे हैं क्लास 10th का, 2023 का भी हम आपको डेटा बता रहे हैं क्लास 10th का, तो जो पासिंग परसेंटेज था डिसेंट पर था। मतलब अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2024 की बात करें तो लगभग 17% जो बच्चे थे वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए थे। वहीं अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 19% बच्चे इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए थे। क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से अपूर्व? मुझे लगता है कि 2024 में जैसा कि आपने बताया कि पासिंग स्टूडेंट्स का आंकड़ा बढ़ गया था, नंबर बढ़ गए थे, तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार की बहुत सारी जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं या फिर एजुकेशनल ड्राइव्स हैं जिसने कि एजुकेशन को स्टेट में या बहुत सारे रीजन्स में पुश किया है, मोटिवेट किया है स्टूडेंट्स को। इसके साथ ही जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, बिहार सरकार की बहुत सारी कंपनसेशन नीतियां हैं जिसके तहत वो अपने स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स, प्राइजेस, कैश प्राइजेस देती हैं। शायद इन सब चीज़ों से एक स्टूडेंट्स में एक मोटिवेशन आया है अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाने का, अपने करियर में आगे बढ़ने का। तो मुझे लगता है ये कारण हो सकता है। और साथ ही स्टूडेंट्स में अंदर एक खुद से भी एक मोटिवेशन होता है कि मुझे कुछ करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनसेटरी स्कीम्स, स्टूडेंट्स के अंदर अपना भी एक मोटिवेशन होता है कि मुझे ये परस्यू करना है, ये करना है। तो जागरूकता आई है पढ़ाई को लेके, पेरेंट्स ज़्यादा ये हुए हैं। लड़कियों का आप आंकड़ा देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़कियां एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रही हैं। लड़कियां हर बार एग्ज़ाम्स में बाजी मार रही हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है लड़कों से। तो मुझे लगता है कि एक तो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन और दूसरा गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन को जिसने पुश किया है, इन सब कारणों से एक बहुत बड़ा पुश मिला है एजुकेशन सेक्टर को बिहार में। ठीक है अपूर्व, साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि 2023 के कंपैरिजन में जो 2024 के नंबर्स थे वो बढ़े थे जी। साथ ही साथ हम सोच रहे हैं अपने दर्शकों को पहले का भी डेटा बता दें, लाइक 2020 से 2024 तक का पूरा डेटा बता देते हैं हम अपने दर्शकों को। तो अगर हम सबसे पहले 2020 से शुरू करते हैं तो 2020 से अगर हम बात करें तो 14,94,071 स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 12,04,030 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को पास किया था और पास परसेंटेज जो ओवरऑल स्टूडेंट्स का रहा था वो था 80.59%। अब 2021 के बाद का जो डेटा है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये हम आगे बताएंगे दर्शकों को ये डेटा ज़रूरी क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम नंबर्स बता देते हैं। तो देखिए अगर 2021 की बात करें तो 16,54,171 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। 12,93,054 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को पास किया था और 78.17 जो था पासिंग परसेंटेज रहा था। अब
यहाँ पर अगर हम देखें 2021, माफ़ कीजिएगा 2021 का हमने बता दिया, 2022 के डेटा पे आते हैं तो 16,11,099 यानी 99 स्टूडेंट्स ने 16,11,099 स्टूडेंट्स 2022 में इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। जिन बच्चों ने पास किया था उनका नंबर था 12,86,971। टोटल पास परसेंटेज बनता है 79.88%। जी। उसके बाद अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो 16,10,657 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से पास किया था 13,05,203 बच्चों ने। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बनता है 81.04%। तो अब वापस से हम 2024 के अगर एक बार डेटा को देखें तो ओवरऑल जो बच्चे अपीयर हुए थे वो थे 16,64,252 बच्चे। अब जिनमें से 13,80,800 बच्चों ने लगभग इस एग्जाम को पास किया था। तो इसका जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बना था वो 82.92% बना था। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली 2021 से 2024 के डेटा को देखें तो पास परसेंटेज भले थोड़ा सा कह सकते हैं कम है, क्योंकि एक बड़े नंबर में स्टूडेंट्स एक बार में एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि हम कंपार्टमेंट के डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाए थे पेपर को। लेकिन दूसरे हैंड पे अगर हम इस बात को देखें तो एक पॉजिटिव साइड भी देखने को मिल रही है कि हर साल ईयर बाय ईयर ये नंबर 1-8% से बढ़ा ही है 2021 के बाद से। जी बिल्कुल सिमरन, जैसा कि आपने डेटा दिया था, सबसे पहले आपने शायद 2022 की बात की थी। हाँ, सबसे पहले मैंने बात की थी 2020 की, जहां पर पासिंग परसेंटेज शायद 71% थे। नहीं, 2020 में माफ कीजिएगा 80.59% बच्चों ने इस एग्जाम को पास किया था। 2021 में एक डिप मिला जो वो 71% पे आ गया, 78.17%। जी। ठीक है, उसके बाद से 2021 के बाद से डेटा कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ता ही चला गया। इस पर आपका क्या कहना है? जो सबसे ये तो खुशी की बात है सबसे पहले बिहार के लोगों के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने हर ईयर अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है। और मुझे लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि ये एक पेरेंट्स में जागरूकता, स्टूडेंट्स में जागरूकता, एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ने की वो जो दौड़ लगी हुई है हर राज्य में, हर देश के कोने में। और फिर उसमें एक जो होता है, आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक कहते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स पुश करती हैं वेरियस इनोवेटिव वेज के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू लोगों को जागरूक करना। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, पढ़ाई के लिए जागरूकता होनी एक अलग चीज़ है। तो ये स्कीम्स उन लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में पहले आपने बताया कि परसेंटेज 2 साल के लिए डिप हो गया था, नीचे चला गया था। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको आपके पास डेटा भी होगा, जी ठीक है, आप डेटा भी अपने सामने देख ही सकते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि जो बिहार के बच्चे हैं, अगर 2020 को हम हटा दें तो उसके बाद बिहार के बच्चों ने इम्प्रूव ही किया है। जी। तो 2021 में ये परसेंट 78.1 था, जो कि 2022 में 1% बढ़ के 79 हुआ, और 2023 में ये 81% था। तो ये वही होता है कि जब 2024 में ऑलमोस्ट 83% था। तो हर साल आप देख सकते हैं कि 2 से 3% का ग्रोथ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस साल बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, एंड आई एम श्योर इस बार का जो रिजल्ट होगा वो अराउंड 90% के ऊपर ही होगा। 90% तक जाना चाहिए, जैसा मुझे लग रहा है। उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जो बिहार के बच्चे अपने भाई, वो बिहार के बच्चे हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो। और कहा बिहार को तो ISPCS का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो बिहार आप जानते ही हैं कि बहुत फेमस है। तो इस बार देखिए बिहार के बच्चों ने बहुत मेहनत की है। 12वीं का रिजल्ट तो हमने देखा ही, बहुत शानदार रिजल्ट रहा, और लड़कियों ने खासकर बहुत कमाल किया है इस बार 12वीं के रिजल्ट में। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने ही टॉप किया है। तो अब देखते हैं, लड़कों के लिए तगड़ा कंपटीशन है, वो क्या कर सकते हैं इस बार 10वीं के रिजल्ट में। सो आई होप, लेट्स सी, 31 तक रिजल्ट आने की हमें उम्मीद है, संभावना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहा जा रहा है जल्दी रिलीज भी कर दिया जाएगा। और अब अपूर्व, क्योंकि हम 10वीं की बात कर रहे हैं, तो एक बार हमें पिछले साल के भी, मेरे जानने में पिछले साल के जो टॉपर्स रहे उन्हें भी एक अप्रिशिएशन देना चाहिए, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2024 के टॉपर्स के बारे में, उसके बाद हम 23 पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हम रैंक वाइज भी आपको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे अपूर्व, मान लीजिए
सेकंड रैंक आई किसी की, तो 2 लोग हैं सेम मार्क्स सेम परसेंटेज के साथ, तो हम रैंक वाइज आपको जी जरा 1 2 3 4 5 और छठी रैंक तक हम आपको 2024 में बता देते हैं। तो सबसे पहले जो शिवांकर कुमार, इन्होंने टॉप किया था पिछली बार बिहार में 489 मार्क्स के साथ, फर्स्ट रैंक इनकी थी। जो सेकंड नंबर पे थे वो थे आदर्श कुमार। पिछली बार लड़कों ने बेहद बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। जी जी बहुत ठीक है, क्योंकि आप लिस्ट देख भी पा रहे होंगे पूर्व। लिस्ट में मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन तक सिर्फ लड़के ही हैं। हाँ, तो लगता है इस बार लड़कियों ने थोड़ा अपने आप को ये तो पिछली बार का डेटा है कि क्या पता लड़कियां 12th में इस बार बढ़कर आई थी, हो सकता है 10वीं में भी आ जाए। बढ़कर आए बिल्कुल जी। अब अगर हम सेकंड रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक जो है वो आई थी आदर्श कुमार की, इनके 488 यानी कि 488 मार्क्स थे। अब अगर हम थर्ड रैंक की बात करें तो थर्ड रैंक 4 लोग सेम मार्क्स के साथ लेकर आए थे। पहले थे आदित्य कुमार, दूसरे थे सुमन कुमार पूर्वे, तीसरी थी भाई हमारी लड़की आ गई पलक कुमारी तीसरी थी थर्ड रैंक पे, और चौथी भी लड़की है साजिया परवीन। तो इन चारों के जो मार्क्स थे वो 486 थे। अब चौथी रैंक की भी अगर बात करें तो चौथी रैंक भी 2 लोगों के बीच में शेयर हुई थी, अजीत कुमार और राहुल कुमार के बीच में। इन दोनों के जो नंबर थे वो 485 यानी कि 485 मार्क्स थे। अब पांचवी रैंक की बात कर लेते तो पांचवी रैंक में भी हमारे पास 2 लोग हैं भाई। तो पहले हैं हमारे हरिराम कुमार और दूसरी हैं हमारी सेजल कुमारी। इन दोनों के भी जो पांचवी रैंक पर थे उनके भी 484 मार्क्स आए थे। अब छठी रैंक की भी बात कर लेते हैं तो छठी है हमारी सानिया कुमारी और इनके आए थे 483 मार्क्स। तो देखिए जो बच्चों का प्रदर्शन रहा है, जो बच्चों की मेहनत रही है पिछले सालों में देखिए, और आई एम श्योर इस साल भी ऐसा ही होगा, वो रंग लाई है जी। ठीक है। बच्चों को अगर बिहार गवर्नमेंट जैसे कि एजुकेशन को पुश करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है, काफ़ी स्कीम्स ला रही है, काफ़ी तरीके की मोटिवेशन दे रही है। 12वीं में भी हमने देखा काफ़ी सारे प्राइजेस भी हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो रैंकर्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे प्राइजेस भी हैं। तो बच्चों के रिजल्ट में वो दिख ज़रूर से रहा है पूर्व। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। स्कीम्स और ये तो चलो दूसरी चीज़ है, वो तो बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन जो मेहनत होती है वो स्टूडेंट खुद करता है। साल भर वो मेहनत करता है, कुछ उसके एस्पिरेशंस होते हैं, उसे वो मन में रख के एग्ज़ाम देता है जी। तो ऑब्वियसली मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। और ये जो वो बोलते हैं ना, मेहनत जो होती है वो आपके पेपर पे दिख जाती है और उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो भी लोग हैं जो टॉप कर रहे हैं या जो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं, साल भर मेहनत से पेपर दे के आते हैं और उसी का नतीजा है ये सब। और बस अब 10वीं के रिज़ल्ट का इंतज़ार है हमें। इस बार देखना है कि टॉपर कौन होता है, किस ज़िले से होता है। बहुत बार तो बिहार में ऐसा भी होता है कि इस ज़िले का टॉपर, उस ज़िले का टॉपर। क्योंकि आप अपूर्व बिहार से हैं तो आप बिहार को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझते होंगे। तो बताएं, जब रिज़ल्ट आता है, जब वहाँ के बच्चे टॉप करते हैं, जब वहाँ के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ज़िंदगी में, कैसा माहौल होता है वहाँ पर? तो जैसा कि है कि देखिए, माहौल तो हर जगह एक ही होता है, सेम होता है। खुशी होती है, उमंग होता है जब कोई भी बच्चा टॉप करता है या बहुत अच्छा नंबर लाता है। और बिहार में भी ऐसा ही है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, मोहल्ले में खबर जाती है कि हमारे घर के बच्चे ने टॉप किया है जी। खुशी का माहौल होता है, उमंग का माहौल होता है। फिर वही टॉपर जो होते हैं, आने वाली जो अगले नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम वाले होते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन भी है, एक प्रेरणादायी स्रोत भी होते हैं कि ये मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को। और बिहार में टॉप करते हैं लोग या कहीं भी टॉप करते हैं तो वो मोटिवेशन ही होता है स्टूडेंट्स के लिए, एक उमंग की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल अपूर्व। मैं चाहूँगी इसी के साथ आप दर्शकों को बताएं कि 2023 में हमारे कितने बच्चों ने बिहार के क्या मार्क्स लाए थे। मैं चाहूँगी आप 2023 के टॉपर्स की भी लिस्ट एक बार डिस्कस कर लें। जी बिल्कुल सिमरन। तो 2023 के टॉपर्स की बात करते हैं 10th के। तो सबसे पहले हमारे मोहम्मद रुमान अशरफ जी। इन्होंने लाए थे 489 मार्क्स। परसेंटेज में देखा जाए तो 97.8% है। ये था पहले रैंक। दूसरे रैंक पे थी नम्रता कुमारी, इन्होंने लाए थे 486 मार्क्स और परसेंटेज में देखा जाए तो 97.2%। जी। फिर दूसरे पोजीशन पे हमारी एक और प्यारी हमारी बहन थी, उनका नाम था ज्ञानी अनुपमा, उन्होंने 486 मार्क्स लाए थे, परसेंटेज में 96.2। तीसरे नंबर पे थी संजू कुमारी, 484 484 मार्क्स, परसेंटेज में देखा जाए तो 96.8% होता है। तीसरे पोजीशन पे एक और प्रबल दावेदार थी भावना कुमारी,
उन्होंने लाए थे 484 मार्क्स, परसेंटेज में 96.8। और तीसरे पोजीशन पे, वो जो बोलते हैं कांटे की टक्कर होती है, तो तीसरे पोजीशन पे एक और थी हमारी जयानंदन कुमार पंडित, 484 मार्क्स, परसेंटेज में 96.8। तो देख सकते हैं कि कांटे का मुकाबला होता है बिहार में, टक्कर कांटे की होती है। एक ही पोजीशन पे, एक ही सेम मार्क्स पे लोगों ने बहुत मेहनत की होती है, तो वो कोलाइड भी हो जाता है जी। तो यही था जी। देखिए, अभी हम लोग पुराने जो टॉपर्स हैं उनके बारे में तो बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने 12वीं में भी देखा कि जो सरकार है बिहार की, जो बिहार का एजुकेशन बोर्ड है, वो खास तौर पर देखा जाए तो अपने जो टॉपर्स हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स को है, उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी प्राइजेस लेकर आई है। जी। तो वो भी मैं चाहूँगी हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें। तो देखिए, अगर हम बात करें 2025 के जो टॉपर्स हैं उनको मिलेगा क्या, तो देखिए जैसे कि 12वीं वालों के लिए था, तो जो हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे यानी कि जो पहली रैंक लाएंगे उनको 2 लाख रुपए, किंडल ई बुक रीडर और एक लैपटॉप मिलेगा जी। ठीक है। दूसरी रैंक वालों के लिए सेकंड पोजीशन यानी कि जो लाएंगे उनको 1.5 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर। तीसरी रैंक वालों के लिए 1 लाख रुपया, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर। और चौथी से जो 10वीं रैंक है उनके लिए, 10वीं वालों के लिए 20,000 रुपये जो है कैश प्राइज रहेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है पूर्व, क्योंकि बिहार की जो सरकार है अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। जी, तो ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं एजुकेशन को पुश करने के लिए ही। कैश प्राइज वो जो होता है वो कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं होती है, वो बस स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन देने के लिए होती है। और स्टूडेंट्स उससे मोटिवेट होते हैं। ये कोई एक मॉनेटरी हेल्प के तौर पर नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से। एक मोटिवेशन होता है, एक जैसे बचपन में रेस होती तो फर्स्ट प्राइज के लिए आप लड़ते थे, तो बस उसी के लिए होता है कि अगर आप टॉप करते हैं तो ये आपको एक सहायता दी जाएगी, जो कि आप खुद की पढ़ाई की या फिर किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई मॉनेटरी ऐसे हेल्प नहीं है, ये बस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ऐसे कैश प्राइज रखे जाते हैं। बाकी फिर लैपटॉप और किंडल ई बुक की आपने बात करी, उनसे पढ़ाई में बहुत हेल्प होती है स्टूडेंट्स को। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों को हर तरफ से एक्सेस हो हर चीज़ों का, तो इनके लिए सारे प्राइजेस रखे जाते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए सारे प्राइजेस होते हैं। और अपूर्व, जैसा कि हम बिहार, और एक चीज़ मैं माफ़ करिएगा सर, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने जो कैश प्राइजेस की बात की, तो मैं बताऊंगा कि ये कैश प्राइजेस इस साल से डबल हुए हैं। पहले यही कैश प्राइस फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को 1 लाख मिलता था, वो उन्हें 2 लाख मिल रहा है। सेकंड वालों के लिए भी उसको डबल कर दिया गया है। तो कैश प्राइजेस सरकार ने इस बार और बढ़ा दिए हैं, मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा, कि आप और बढ़ चढ़ कर बड़े नंबरों में निकलें, अपने एग्ज़ाम दें, पढ़ाई को पूरी करें, करियर को परस्यू करें। देखिए, ये तो हो गई 10वीं की बात जी। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, क्योंकि देखिए 12th वालों का रिजल्ट आ चुका है। एक जो 12th वालों में जो उत्साह की लहर है वो बहुत ज़्यादा है, एकदम खुश हैं 12th वाले बच्चे तो अभी। तो अब 12th की भी एक बार छोटा सा एक ब्रीफ जो होता है, एक समरी, एक डिस्कशन कर लेते हैं 12th वालों के लिए भी। तो देखिए, जो 12th का इस बार का पासिंग परसेंटेज रहा था वो 86.56% रहा था। उसके बाद अपूर्व, पहले हम परसेंटेज बता देते हैं, फिर हम उसके बाद स्ट्रीम वाइज टॉपर्स की भी बात करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो 86.56% बच्चों ने इस एग्ज़ाम को जो था क्लियर कर लिया था। फिर अब अगर हम स्ट्रीम वाइज जो मार्क्स है, या फिर माफ़ कीजिएगा जो परसेंटेज है, उसको डिवाइड करें तो साइंस में 89.50% बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। कॉमर्स में 94.77, क्योंकि कॉमर्स वालों ने तो एकदम कह सकते हैं कि तबाही मचा दी। बिल्कुल। ठीक है। और आर्ट्स का लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं नंबर कम था, 82.75% बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए थे, लेकिन फिर भी ये नंबर काफ़ी डिसेंट कह सकते हैं हम। अब सबसे पहले हम अपूर्व चाहेंगे कि आप ज़रा जो आर्ट स्ट्रीम के टॉपर्स हैं उनके बारे में बता दें, क्योंकि बिहार से हैं आप। आर्ट स्ट्रीम कहा जाता है बेसिकली आपको यूपीएससी में काफ़ी मदद करती है, काफ़ी सारी चीज़ें और होती हैं, लेकिन आर्ट स्ट्रीम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं चाहूँगी बिहार से हैं आप, ज़रा आर्ट स्ट्रीम के टॉपर्स के बारे में बता दें। सिमरन, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल नहीं रही है, एक सेकंड बस वही देख रहा हूँ। बिल्कुल। और जहाँ तक बात करते हैं, सबसे पहले अगर आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स आपको सोसाइटी,
कैसे चीज़ें काम करती हैं उनके बारे में बताता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं और हैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल। लोग। तो मुझे लगता है कि आर्ट्स में रुचि शायद इसलिए है बिहार के स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आगे जाकर हेल्प करता है, आपको समाज, आपको सोसाइटी, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज क्या होता है, इनके बारे में आपको बताता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के लोगों का एक झुकाव कह सकते हैं आर्ट्स की तरफ है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि इस बार आर्ट्स में नंबर थोड़े परसेंटेज से ओवरऑल पासिंग कम थे, परसेंटेज थोड़ा कम रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा लोग, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन साइंस का ये ज़माना कहना है। पड़ेगा कि अब बिहार वाले यूपीएससी में तो हैं, क्योंकि जो कॉमर्स का जो पासिंग परसेंटेज देके गया है ऑलमोस्ट 95% टच किया गया है। तो अब लग रहा है बिहार के बच्चे बिजनेस में भी एक तरीके से अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वैसे देखा जाए तो बिहार के बच्चे हर फील्ड में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आर्ट्स में तो चलिए बिहार हमेशा से, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की हमने, तो उसमें तो बिहार आगे रहा ही है और भी बाकी राज्य आगे रहे हैं। कॉमर्स की तरफ झुकाव वैसे देखा जाए तो एक अच्छी बात है, बिजनेस को समझना चाह रहे हैं लोग, या फिर जो भी स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव है। कॉमर्स में भी रुचि बढ़ी और साइंस में तो रुचि थी ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पूरा ऐसा कह सकते हैं कि बिहार एक पैकेज है, यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स टू और साइंस के बच्चे साइंस के बच्चों हैं, का। मोटिवेटेड हैं, आगे बढ़ने के लिए ये हैं, तैयार चलिए हैं। एक फटाक से हम आपको टॉपर्स के बारे में बता देते हैं हर स्ट्रीम से। तो आर्ट्स में 2 लोगों ने टॉप किया है भाई, अंकिता कुमारी और साकिब शाह ने सेम मार्क्स के साथ टॉप किया है, 473 मार्क्स यानी कि 94.6%। ये रहा है। अब साइंस की बात करें तो प्रिया जायसवाल ने टॉप किया है 484 मार्क्स के साथ, 96.8% ये लेकर आई। और साथ ही साथ अगर कॉमर्स की बात करें तो रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में टॉप किया है 475 यानी कि 475 मार्क्स और 95 यानी कि 95% के साथ। तो देखिए अपूर्व, ये तो प्राइजेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो बिहार के बच्चे जो हैं हर जगह, हर पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि अपना नाम रोशन करें। और साथ ही साथ अब 12th के रिजल्ट तो आ गए, लेकिन 10th वालों के लिए एक टेंशन का माहौल अभी भी बना हुआ है। जी, टेंशन के माहौल तो होता ही है। आप ही याद करिए, जब हम लोग भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो और जो रिज़ल्ट का दिन होता था वो बहुत ही मुश्किल होता था। हम लोग भगवान से पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। बट मुझे लगता है टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि 12वीं का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। और अगर 10वीं के रिज़ल्ट की आप, जैसे हमने हिस्ट्री बताई 2023-24, तो ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ रहा है, एक ट्रेंड रहा है हमेशा, कोई डाउनफॉल नहीं रहा है। पासिंग परसेंटेज बढ़ता रहा है, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर एग्ज़ाम में हिस्सा लिया है। तो एजुकेशन सेक्टर में बिहार आगे बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। तो मैं तो स्टूडेंट्स से यही कहूँगा, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने पेपर दिए हैं, अच्छे से दिए हैं, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अब मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी है। अब हमें अपने व्यूअर्स से, देखने वाले लोगों से और अपने स्टूडेंट से विदा लेना चाहिए। तो एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे। मैं तो सारे अपने दोस्त यारों को बस यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो 12वीं के तो एग्ज़ाम्स आ गए, उनको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जो 10वीं के छात्र हैं जो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, मैं बस आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पेपर दिया है। बस आराम से रिज़ल्ट के डेट का वेट करें। आपको सारे अपडेट्स जागरण जोश पर मिलते रहेंगे। और रिज़ल्ट के दिन जैसे मैंने और सिमरन ने आपको बहुत सारे तरीके बताए रिज़ल्ट चेक करने का, उनके थ्रू आप चेक करिए और माइंड शांत रखिए, काम रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। अब वीडियो एंड करने से पहले मेरी तरफ से भी एक सुझाव है, एक एडवाइस है बच्चों को। देखिए, रिजल्ट कुछ भी आए, आपको पता है आपने अपना 100% दिया है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्सपेक्टेशन से नंबर थोड़े कम भी आए हैं, आपकी मेहनत वैसे तो है, ज़रूर रंग लाएगी। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अनुसार आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है। इसके आगे और भी कुछ है, और भी कुछ बड़ा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। अब हम विदा लेना चाहेंगे आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।